नमस्कार प्यारे बच्चों, एलसीएम एचसीएफ की आज ये हमारी तीसरी क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हैं और एलसीएम एचसीएफ की इस क्लास से पहले तो जो दो क्लास इसकी हुई हैं वो एक बात अवश्य देख लें। देखिए आज की जो क्लास है, अब तक की अगर हम बात करें, दो क्लासों में हमने एक बात बताई थी, यदि किसी सवाल में आप बड़े से बड़ी ये शब्द लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको एचसीएफ निकालना है, या छोटे से छोटा लिखा हुआ दिखाई दे तो एलसीएम निकालना है। अब जो आज वाले जो सवाल हैं ये कैसे सवाल हैं? धोखा देने वाले। धोखा धोखा देने का मतलब सीधे सीधे वहीं से मत समझ जाना, धोखा बहुत तरीके का होता है। देखिए धोखा देने वाले जो प्रश्न है, ये धोखा देने वाले प्रश्न कैसे? क्या अगर हम पूर्णतः इस बात पर सच माने कि अगर हमें सवाल में कहीं दिख जाए कि बड़े से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो आंख बंद करके एचसीएफ नहीं निकाल देना है। देखिए पूरा अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक सवाल कल की क्लास में ऐसा आ चुका है। देखिए जब भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि 4 अंकों की 3 अंकों की या 5 अंकों की बड़ी संख्या या छोटी संख्या, बड़ी या छोटी कुछ भी दे रखा हो, बात पर्टिकुलर करी जा रही है कि इनकी 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, बड़ी या छोटी कुछ भी करी जा रही है, तो हमेशा एलसीएम ही निकालना है। जब कोई डिजिट दे देगा साथ में, तब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले 5 अंकों की, या छोटी से छोटी संख्या पूछ ले, तब आपको एलसीएम ही निकालना है। अब देखिए क्या है सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है? यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी संख्या 4 बार हम 9 लिख देंगे, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। जैसे ही इसमें एक हम जोड़ देंगे वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो प्रश्न आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है? तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो संख्याएं दे रखी हैं 32, 40, 36 और 48, इनका हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या है? 32, 40, 36 और 48। देखिए सारी की सारी संख्याएं जो है वो 4 से डिवाइड होने वाली हैं, तो 4 से डिवाइड कीजिए, यहां पर 4 लिख सकते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 धाई 40, 4 नम 36 और 12 चौक 48। यहां 4 इसलिए लिखा क्योंकि सारी संख्याएं 4 से डिवाइड होने वाली थी। देखिए 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये 9 और 2 छंग 12, अभी भी 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, 5 और ये 9 और 2 3 6। अब 3 से 2, 5, 3 3 9 और 3 1 3। अब देखिए सारी संख्याएं सिंगल डिजिट यानी खुद से कटने वाली रह गई हैं। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, 48 दूनी 96, 96 गुणा 5 3 15, तो कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90, हासिल 9, 15 में 135 और 9 144। ये क्या आ गया? ये एलसीएम निकल कर आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि हमें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इतने से कटने वाली हो, किन किन संख्याओं से? तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी इनसे कटने वाली, वो निश्चित रूप से इसके एलसीएम से भी कटेगी। तो आपको क्या काम करना है? ये जो आया है क्या एलसीएम कितना? 1440, इससे आपको 4 अंकों की संख्या में भाग करनी है। इसमें देखिए कितनी बार जाएगा, कितना? देखिए 6 बार देखते हैं, 6 बार, तो कितना हो जाएगा? 0, 6 चौक 24, हासिल 2 और 6 चौक 24 और 2 26, हासिल 2, 6 6 और 2 8, 46 40, कितना बचा? 9, ये कितना बचा? 5, यहां कितना हो गया? 3 और यहां कितना हो गया? 1, 1359।
अब ये जो शेष बचा, ये रिमाइंडर जो बचा, ये हम जो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से घटा देंगे। 1 3 5 9, और बस इतना ही काम करना है। इसके बाद आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। ये कितना हो गया 0, यहां कितना आ गया 4, यहां कितना आ गया 6, और यहां कितना आ गया 8। 8640, 8640 ये आपको उत्तर मिल जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों में आपको इतना काम करना है तो अब आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। इस सवाल के लिए क्या उत्तर हो गया 8640। नेक्स्ट प्रश्न है, ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 तथा 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेषफल देती है। ए के अंकों का योगफल पूछा है। देखिए 3 4 और 5 से विभाजित करने पर शेष कितना कितना बचता है 1 2 और 3, 1 2 और 3। अगर हम इसमें से ये घटा दें तो देखिए कितना आ रहा है, सभी में से 2 2 बच रहा है। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा 3 4 5, इसका हमें एलसीएम निकालना है। 3 4 और 5 एलसीएम निकालेंगे तो क्या काम करेंगे, देखिए यहां पर करने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लेंगे, वैसे कॉमन कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 5 चौक 20 3 60, ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। अब क्या पूछा है, ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी एक संख्या है जिसको उन्होंने नाम दे दिया ए, 3 अंकों की। अब देखिए हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी होती है 100 होती है। इससे पहले वाली संख्या जो होती है वो 99 होती है, वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ये कैसी संख्या है 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं 3 अंकों की 4 अंकों की, वो हमेशा उनमें शून्य लगे हुए होते हैं। तो इन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एलसीएम से भाग करेंगे, जो आया कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचा 60। अब पिछले वाले सवाल में हमने जो काम किया था, जब बड़ी से बड़ी संख्या का सवाल था तो जो शेष बच रहा था वो हम घटा रहे थे और आंसर हमें मिल रहा था। देखिए यहां पर थोड़ा सा एक काम और करना है, ये वाला। अभी पिछले वाले सवाल पे फिर से पहुंचते हैं। देखिए अगर हम यहां पर कितना 100 में से अगर 40 घटा दें तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 3 4 5 से डिवाइड होगी, लेकिन वो संख्या 2 अंकों में पहुंच गई, जबकि सवाल में सीधे सीधे कह दिया कि 3 अंकों में होनी चाहिए। तो 3 अंकों के लिए आपको क्या काम करना है, ये हर उस सवाल में करना है जहां पर यह दे रखा होगा क्या सबसे छोटी संख्या। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में सवाल प्रश्न कर रहा है, तब आपको हर सवाल में ऐसे ही करना है। देखिए भाजक में से शेषफल घटाना है। 60 में से 40 गया, कितना आ गया 20, और ये 20 इसमें जोड़ देना है जिस संख्या में भाग की जा रही थी। 100 प्लस 20 यानी क्या आ गया 120। आपसे पूछा क्या है कि 1 2 तथा 3 से शेषफल देती है, तो शेषफल देने के लिए अब इसमें से आपको क्या काम कर देना है, ये वाली संख्या जो है ये घटा देनी। जो कॉमन संख्या है कितना आ जाएगा 118, 118। अब ये संख्या भी नहीं पूछी है, आपसे संख्या पूछी है कि इस संख्या के अंकों का योगफल। तो 8 और 1 9 और 1 10। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, दूसरा वाला। देखिए फिर से समझिए, यहां पर सवाल यह भी पूछा जा सकता था कि वह संख्या बताइए, ये यहां पर क्या पूछा गया अंकों का योग। तो अंकों का योग हमने सबसे पहले क्या काम किया, एलसीएम निकाला, एलसीएम 60 आ गया। उसके बाद जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी उसमें भाग कर दिया, जो शेष बचा वो भाजक में से घटाकर और इस संख्या में जोड़ दिया। तो हमें यह संख्या जो मिली कौन सी वाली 120, यह संख्या ऐसी संख्या है जो 3 4 5 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि अगर 3 4 5 से भाग कर रहे हैं तो 1 2 3 शेष बच रहा है, तो ये बचाने के लिए कंडीशन अप्लाई है। तो हमने इसमें से जो कॉमन संख्या आ रही थी 2 वो घटा दिया, और हमें उसके अंकों का योग पूछा है तो हमने लास्ट में वो अंकों का योग निकाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
5 अंकों की कैसी संख्या पूछी गई है? छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3, 4, 5, ये हो गई कितनी? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। अब पहला काम हमारा ये रहेगा, क्या निकालना है? इनका एलसीएम। 12, 24, 48, 60 और 96। देखिए सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 12 से डिवाइड होने वाली हैं, इसलिए सीधे सीधे हम यहां पर 12 लिख देंगे। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96। अब देखिए किसने से जाएगा? 2 से। 1, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यहां 5 आ गया और 2 चौक 8, अभी भी 2 से चला जाएगा। 1, 1, 1, 5 और 2। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 12 गुणा 40 का मतलब हो गया 12 चौक 48। कितना आ गया? 480। क्या आ गया? ये एलसीएम आ गया। 480 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यानी ये जो कितनी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें से इसको 480 एलसीएम से अगर हम भाग करें कितनी बार जाएगा? देखिए 48 दूनी 96 यानी 960। शून्य 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4 और यहां कितना बचा? कुछ नहीं बचा, 40, यानी एक शून्य उतार लिया। 400 शेष बच गया। अब जो 400 शेष बचा है, देखिए अगर सवाल छोटी से छोटी संख्या का है, जो पिछले सवाल में बताया था वही कंडीशन फॉलो करना है। अगर छोटी से छोटी सवाल का है, संख्या का सवाल है, तो भाजक में से ही संख्या घटाकर 480 माइनस 400 और जो वैल्यू आएगी तब वो इस वाली संख्या में जोड़ देंगे। 10,000 प्लस 80 कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 10,080। यह आंसर मिल गया। यानी क्या है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इतने से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। यानी यह संख्या इस सभी संख्याओं से डिवाइड है, तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी पूर्ण रूप से। एलसीएम कितना है? 480। अगर 480 से इस संख्या को भाग करोगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा? शून्य बचेगा। छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें यह काम करना होता है। अगर यहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछते तो जो शेष बचता वो सीधे हम इस वाली संख्या में से घटाते हैं और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। यह काम इसमें इसलिए करना होता है, अगर आपने इसमें से किसमें इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा दी तो क्या गुणज तो आएगा, लेकिन वो 5 अंकों में ना आकर 5 अंकों का पूछा है वो 4 अंकों में आंसर आएगा, तो वो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? देखिए सवाल में क्या दे रखा है? कम से कम। यानी कम से कम का मतलब एलसीएम निकालना है। कितनी कितनी परिधि है? 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। कम से कम दूरी पूछ रहा है। देखिए सारी संख्याएं 4 से डिवाइड होने वाली है, तो 4 से यहां 4 लिख देंगे। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 धाई 40। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4 और ये 5। अब नीचे कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में कट रही है, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो रही। 5 दूनी 10, तिया 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 चौक 480। क्या पूछा है यहां पर? कितनी दूरी तय की जाएगी? किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो 480 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बस यहां कुछ भी सवाल कितना लंबा चौड़ा दे रखा है लैंग्वेज में, सिर्फ एक ही काम करा रहा था यहां पर कि एलसीएम पूछ रहा था, वो एलसीएम हमने निकाल दिया। उत्तर क्या है? पहला वाला 480।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूछा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए 6, 5 और 4, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 5 और 2 दूनी 4। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कॉमन का मतलब कोई डिवाइड नहीं होने वाली संख्या है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, ये वाला 2 यहां आ गया, 3 गुणा ये 5 और गुणा ये 2। एलसीएम के रूप में कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। ये जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम से हम भाग करेंगे किसमें, 1456 में। कितनी बार जाएगा, 60 दूनी 120, कितना बचा 25, भाग नहीं जाएगा, 6 उतार लिया, 6 चौक 24 यानी 240। कितना शेष बचा, 16 शेष बचा। देखिए सवाल में कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या, तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, इस 60 में से हमने ये 16 घटा दिया, कितना आया 44। अगर ये 44 इस वाली संख्या में जोड़ दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1500। कितना, 1500। यानी 1500 वो संख्या है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर, तो किसे जोड़ रहे हैं, 44 को जोड़ रहे हैं। अगर 44 को इसमें जोड़ें तब हमारे पास 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 44। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। 15, 18, 27 और 30। देखिए पहली वाली क्लास में जब हमने बात करी थी कि आपको किसी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या लिखी दिखाई दे जाए तब आपको आंख बंद करके एचसीएफ निकालना है। देखिए वो बात यहां पर गलत साबित हो रही है, अपवाद के रूप में। अब एक टर्म्स और देखते हैं, एक शब्द होता है से और एक शब्द होता है को। इस वाले सवाल में देखिए क्या दे रखा है, से। वह बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी के साथ में से दिखाई दे जाए, बड़ी से बड़ी के साथ में से, तब क्या निकालेंगे, एलसीएम। और इसके साथ में अगर को दिखाई दे जाए तो निकालेंगे एचसीएफ। ये माइनर सा डिफरेंट है और सवाल का अर्थ ही बदल जाता है। ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इन चारों संख्याओं से वो संख्या विभाजित होगी जो इनसे बड़ी होगी। अगर यहां पर क्या लिखा होता, को, तब क्या होता, 15, 18, 27 तथा 30 को विभाजित करने वाली, यानी इन सारी संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या जो होगी वो उन चारों संख्याओं से छोटी होगी, तब एचसीएफ निकालते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंट है, जहां पर अगर बड़ी से बड़ी भी आपको दिखाई देगा सवाल में, तब आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। पहचान किससे करनी है, से करनी। क्या है, 15, 18, 27 और 30, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 नम 27 और 3 धाई 30। 3 से डिवाइड किया, 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये कितना हो गया, 10। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 एकन 5, 2 और 3 और 5 दूनी 10। अच्छा अभी एक बार 2 से और चला जाएगा, ठीक। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90 और 90 तिया 270। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हमने जो निकाला वो आंसर क्या, एलसीएम कितना आ गया, 270। लेकिन ऑप्शन में कहीं 270 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अब जब नहीं दिखाई दे रहा है तब हम ये देखेंगे कि 270 से डिवाइड होने वाली इनमें से कौन सी संख्या है, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी बड़ी से बड़ी, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें। तो देखिए 27 में यानी 270 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, ऑप्शन सी, 27 तिया 81 यानी 270 तिया 810। ये इसका गुणज है, ये ऑप्शन में है नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या। अभी यहां पर इससे बड़ा गुणज यहां पे लिख जाता तो वो आंसर बन जाता। यहां से कटने वाली संख्या कौन सी है, 810। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या बन गया, 810।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य है? 36 और 102 से विभाज्य। देखिए पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि हमें एलसीएम निकालना है। कितने से कट रही है संख्या? 2 से डिवाइड कर लेते हैं 18, और ये कितना आ गया 51। 3 से चली जाएगी, 3 छंग 18 और 17 तिया 51। अब नहीं कट रही कोई संख्या, कितना जाएगा 17 छक्का 102, 102 तिया 100 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 102 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 6 कन 6, 612। क्या आ गया ये आ गया आपका एलसीएम। आपसे ये प्रश्न में कह रहा है कि 1500 और 2000 के बीच की संख्या बतानी है। आपका एलसीएम कितना आया है 612। ये तो 1500 और 2000 के बीच का नहीं है। अब इसका गुणज ही आंसर होगा, इसका फैक्टर ही आंसर होगा। तो 612 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो लगभग 612 का हमें नहीं आता, 6 का आता है, तो 600 का भी आता है। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो अगर हम 612 तिया कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 कन 3 और 6 तिया 18। हमसे पूछा है कि 1500 और 2000 के बीच की वो संख्या बतानी है जो इससे विभाज्य हो। तो कितनी है 1836। तो अगर इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिले तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की, क्या 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है? 10, 15, 20 से, देखिए से है और क्या पूछा है 4 अंकों की महत्तम संख्या। देखिए से यहां पर देखने की कोई स्पेशल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या क्लियर कर दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये होती है। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा 10, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालना। संख्या बहुत सरल है, पहाड़ी सभी को पता है। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। इसे एलसीएम से भाग कर देंगे किसमें 9999 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बचा 9 और यहां 3, भाग नहीं जाएगा, 1 9 उतार लिया। 6 छंग 36, 360 हो गया 9 और ये बचा 3, अभी भी नहीं जाएगा, एक बार और उतार लिया। कितनी बार 6 बार 360। कितना बचा 9 और ये 3, 39। देखिए महत्तम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो इस 39 को सीधे इस वाली संख्या में से घटा देंगे। 9999 में से कितना 39 अगर हमने घटा दिया, कितना हो गया 0, यहां बचा 6 और ये 9 और ये 9, 9960। 9960 कैसी संख्या है? 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10, 15 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 9999। सबसे पहला काम हमारा रहेगा जो संख्या दे रखी है 12, 15, 18 और 27, इनका क्या निकालेंगे एलसीएम। सारी संख्या 3 से डिवाइड होने वाली है, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 नम 27। अब कितने से जाएगा? अभी भी 3 से चला जाएगा, 4, 5, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 2 से, 2 दूनी 4, 5, 2 एकन 2 और 3। अब सारी संख्याएं जो रह गई हैं वो नहीं कटेंगी, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180 और 180 तिया 18 तिया 54 यानी 540। एलसीएम कितना आ गया 540। इस 540 में जो हम भाग कर देंगे, 540 से भाग करेंगे 9999 में, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 540 लिख लिया, कितना हो गया, कितना शेष बचा 9, यहां कितना बचा 5 और यहां कितना बचा 4, भाग नहीं जाएगी, तो हमने 1 9 और उतार लिया। कितनी बार जाएगा 8 बार। कितना हो जाएगा 0, 8 पंजे कितना 8 चौक 32,
हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43। कितना बचा? 9, यहां बचा 7 और यहां बचा 2, 279 ये शेष रह गया। सवाल क्या है आपका? बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये वाली संख्या जो है शेष हमारी सीधे इसमें से हम घटा देंगे। 279 कितना? 0, 2 और यहां कितना हो जाएगा? 7 और ये 9720, ऑप्शन बी दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो 36 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 99% छात्र जो है, 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी जल्दी में एग्जाम में क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं अभी आगे बताएंगे। देखिए क्या है सवाल कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी? देखिए सबसे पहले ये देखती हैं कि वो एक साथ जो है वो कितनी देर बाद बजेंगी। तो हमने क्या निकाला? एलसीएम। कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, 1, 3, 2 और 5। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 पंजे 180। एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। क्या ये 180 सेकंड में वो एक साथ बजेंगी? हमसे पूछा है कि 36 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए 36 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलें, यानी 36 मिनट को अगर हम इससे भाग करें 180 सेकंड से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये वाली वैल्यू सेकंड में है, ये मिनट में है, तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 60 से गुणा कर लिया। 60 तिया 180 और कितना आ गया? 12 तिया 36। अब हम खुशी खुशी आंसर लगाया है 12। ऑप्शन में भी आपको 12 मिल जाएगा। कौन सा? ये वाला। आंसर ये नहीं होगा, +1। ये याद रखना है, +1 आप इसमें लगाएंगे। इस तरीके का कोई भी सवाल होगा आपको +1 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाना होगा, तभी आपका उत्तर सही आएगा, नहीं तो उत्तर गलत आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास आप गए, बीमार थे, और डॉक्टर आपसे कहता है कि प्रत्येक आधे घंटे पे आपको जो है वो पुड़िया खानी है, प्रत्येक आधे घंटे पे। तो जरा ये देखिए कि 3 बजे से 4 बजे के बीच आप कितनी बार पुड़िया खाएंगे। आपको ये लग रहा है कि ये 1 घंटा हो रहा है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और कितनी प्रत्येक आधे घंटे पे खानी है, तो आपने इसे 30 से भाग करा तो कितनी बार आ गया? 2 बार। अब जरा यहां पे हिसाब लगाइए, देखिए 3 बजे, उसके बाद कितने बजे होंगे? 3:30 बजे होंगे, इसके बाद कितने बजे होंगे? 4 बजे होंगे। यानी एक पुड़िया आपने 3 बजे खाई, आधे घंटे बाद फिर एक पुड़िया खाई, दूसरी खा ली, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर एक और पुड़िया खा ली। यानी कितनी पुड़िया खाई गई 1 घंटे में? 3। जबकि अगर हम भाग से देख रहे हैं तो कितनी आ रही हैं? 2 ही पुड़िया आ रही हैं। तो इसी तरीके से जो जैसे ही टाइम चालू होता है आपका, तो वो एक बार काउंट हो जाता है, तो वो हमें +1 एक्स्ट्रा वो लिखना पड़ता है, वो इसमें जोड़ना पड़ता है। इस तरीके का अगर कोई भी सवाल आएगा तो उसमें आपको +1 करना है, तब आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये डॉक्टर वाला जो, ये दवाई वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आपका इस तरीके का गलत नहीं बनेगा कभी। नेक्स्ट, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वो दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? कितना है? 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। एलसीएम निकाल लिया, कितना आ जाएगा? देखिए 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। 2, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4। 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120। 120 क्या आ गया? मिनट आ गया, क्योंकि मिनट में दे रखा है।
120 मिनट के बाद वो जो है वो एक साथ बज जाएंगी। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे हो गया। 11 बजे में कितने, एक साथ 11 बजे बजी है, तो 11 बजे में अगर हम 2 घंटे जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बज जाएगा, और 1 बचेगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। कितना, ये 2 घंटे जो है हमें इसमें जोड़ देना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 और 0 सेकंड सुबह के समय एक साथ रंग बदलती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन जो है इससे पीछे वाली क्लास में हम करा चुके हैं। कितने सेकंड, 24, 36 और 54, 24, 36 और 54। इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे। कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड किया 12, 18 और 27, फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 नम 18 और ये 27 ऐसे का ऐसे ही। 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 नम 27, ये 2, 3 एकन 3 और ये 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 तिया कितना हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216। ये क्या आ गया, 216 सेकंड आ गए। 216 सेकंड के बाद वो एक साथ बदलेंगी। तो अब ये देखते हैं कि 216 सेकंड में कुल कितने मिनट हो रहे हैं। 216 सेकंड में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो कितने हो जाएगा, 6 तिया 18 यानी 180, यानी 3 मिनट और कितना बचा, 36 सेकंड। 3 मिनट 36 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी। बजेंगी क्या, बदलेंगी। कितना, 10:15 यानी 10:15 और 0 सेकंड जो हो रहे हैं, इसमें 3 मिनट और कितना 36 सेकंड अगर हम ऐड कर देंगे तो 36, 15 और 3 18 और ये 10:18 और 36 सेकंड। ऑप्शन दूसरा वाला, 10:18 और 36 सेकंड पर जो है वो फिर से एक साथ रंग बदलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी होती है। देखिए अब स्पेशल कंडीशन वाले क्वेश्चन आ गए, और स्पेशल कंडीशन वाले क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हमें करना होता है और आंसर मिल जाता है। अब सारे प्रश्न ऐसे ही देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो संख्या लिख रही है 5, 6, 7, 8, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5, 2 तिया 6, 7 और 2 चौक 8। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देते। 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 3 सत्ते 21, 210 और 21 चौक 84, कितना हो गया, 840। देखिए अब ये क्या आ गया, 840, ये एलसीएम आ गया। ये कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करे। देखिए अगर 840 इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन कह रहा है वह 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या काम करना है, ये जो वैल्यू आई है आपकी एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई आपको एक पर्टिकुलर किसी संख्या से करनी है, जिसे हमने के मान लिया, और कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, तो हमें ये 3 इसमें ऐड कर देना है। इस के का मान आपको पता चल जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। के की वैल्यू क्या हो सकती है, अब बता रहा हूं कि के का मान हमें कैसे रखना होगा। देखिए 9, अब यहां पर हम के का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई वो बड़ी होती जाएगी। इस 840 को हम कम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस 840 में जिस भी संख्या से भाग करने के लिए कह रहा है उससे भाग करो। 9 द्वारा विभाजित की बात कर रहा है तो 9 से भाग कर लो। 9 नम 81, कितना बचा, 3 शून्य, 9 तिया 27, कितना शेष बचा, 3। ये जो शेष बचा ना, ये जो शेष बचा, ये 840 की जगह हम लिख लेते हैं 3 के प्लस, बस इतना करना है।
क्योंकि यहां पर k की वैल्यू अब बहुत आसान हो जाएगी, उंगलियों पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको उंगलियों पर मल्टीप्लाई नहीं करना। यहां से जो वैल्यू 9 से डिवाइड होगी वही बस k का मान कर देंगे। जैसे अब हमें क्या करना है, k की जगह हमें 1 2 3 ये वाली वैल्यू रखते जानी है। अगर हम यहाँ k का मान 1 रख दें तो 3 गुणा 1 प्लस 3 कितना हो गया, 3 1 3 और 3 6। क्या ये 9 से डिवाइड है? नहीं है, क्योंकि संख्या छोटी रह गई। अगर हम 1 की जगह 2 रख दें तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 से डिवाइड है साहब, पूरी पूरी संख्या है, 9 से डिवाइड हो रही है। तो कितने रखने पर, k का मान कितने रखने पर, 2 रखने पर। अब बस यहां पर रख देंगे 840 गुणा 2 प्लस 3, 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1680 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1683। आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 1683। स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये, तो कंडीशन के लिए आपको इतना काम यहां पर करना ही होगा, तभी ये आपका क्वेश्चन पूरा सही बनेगा। देखिए पहला काम हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। जो एलसीएम आया उसके लिए आपको ये फॉर्मेट में बदलना है, इस तरीके। शेषफल है तो 3 जोड़ देना है और k से मल्टीप्लाई करना है। इसको शॉर्ट में हल करने के लिए क्या काम करना है, जिस भी संख्या से भाग करने के लिए कह रहा है उससे भाग कर लो उसी को, और जो शेषफल आए उस शेषफल को यहां से कन्वर्ट कर लो इस तरीके से। और यहां पर k का मान 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन और देखेंगे अभी आगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है। सेम पिछले वाले सवाल की तरह है, कुछ भी अंतर नहीं है। कितना है, 16 18 20 और 25। पहला हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम इसमें रहेगा एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक। 2 8 16, 2 9 18, ये 10 और ये कितना हो गया 25, 2 चौक 8, ये कितना हो गया 9, 2 पंजे 10 और ये 25 ऐसे का ऐसे। कितना 5 से 4 9 5 एकन 5 और 5 पंजे 25। अब कोई भी संख्या नहीं है ऐसी, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 चौक 80 और 15, ये कितना है 9 पंजे 45, 80 गुणा 45 कितना हो जाएगा 0, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, कितना आ गया 3600 आ गया। देखिए 3600 के कितना प्लस 4, इतना काम आपको करना है। 3600 के प्लस 4, 3600 के प्लस 4 को हल करने के लिए क्या काम करना है, देखिए वह संख्या 7 से विभाजित होगी तो 3600 की जो 3600 की वैल्यू है इसको 7 से भाग कर लो, कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 7 एकन 7 कितना बचा 3 और ये 0 उतार लिया, 7 चौक 28 कितना बचा 2। इस 2 को यहां पे लिख देते हैं 3600 की जगह, 2 के प्लस 4। इस के का मान 1 2 3 4 ये रख देते हैं, और वो संख्या जो है वो कितने से डिवाइड हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी कितने से, 7 से डिवाइड होने वाली। अगर के का मान 1 रखें तो 7 2 एकन 2 और 4 6, क्या 7 से डिवाइड होने वाली संख्या है ये, नहीं है। अगर यहां पे के का मान कितना रख दिया जाए 2, 1 से नहीं आया तो 2 दूनी 4 और 4 8, 8 7 से डिवाइड होने वाली संख्या बनी, नहीं बनी। 3 रखा तो 3 दूनी 6 और 4 10, नहीं बन रही। अगर हम कितनी 4 रखें तो 4 दूनी 8 और 4 12, नहीं। 5 रखें 5, देखिए 5 से बात बन जाएगी, 2 गुणा 5 प्लस 4, 2 पंजे 10 और 4 14, 7 से डिवाइड होने वाली संख्या है, तो सीधे यहां से 5 उठाकर यहां पर चिपका देंगे। 3600 गुणा 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 0 0 5 छंग 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 18004, 18004। ऑप्शन डी
फोर्थ वाला। ठीक, तो इस तरीके वाले प्रश्न में ये स्पेशल कंडीशन के क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको ये बनाने हैं। नेक्स्ट, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया है तो हर बार शेषफल कितना देगा? 3 देगा। 13 के गुणज के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? 4, 5, 6, 7 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6 और 7, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 6 सत्ते 42, कितना आ गया? 420। कितना शेष बचता है? हर बार 3 शेष बचता है। 420 के प्लस 3 कितने का? 13 का वह सबसे छोटा गुणन, यानी हर बार ये बचता है शेष, लेकिन वह संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड होने वाली होनी चाहिए। तो देखिए अब पिछले वाले सवाल की तरह ही है, कुछ भी नया नहीं है। 420 को हम 13 से भाग कर लेंगे। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, कितना बचा? ये 3 और 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा? 4 शेष आ जाएगा। इसको बदल लेंगे 420 को 4k प्लस 3। 4k प्लस 3 ये जो संख्या है, ये वाली संख्या आपकी 13 से डिवाइड होने वाली होनी चाहिए। तो k का मान आपको 1, 2, 3, 4 रखना है। देखेंगे क्या आएगा। अगर 1 रखते हैं तो भी छोटी रह गई, अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 11, अभी भी कम रह गया। 4 तिया 12 और 3 15, 4 चौक 16 और 3 19, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 छंग 24 और 3 27। अगर 9 बार रखें तो कितना हो जाएगा? 4 नम 36 और 3 39 भाग 13, कितने से पूरा पूरा चला गया? 9 से। तो 420 गुणा 9 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0, 9 दूनी 18, हासिल 1, 4 नम 36 और 1 37 और ये प्लस 3 कर दिया, तो क्या आंसर आ गया? 3783। 3783 ऑप्शन सेकंड। देखिए पिछले वाले सवाल की तरह है, सेम जो पिछला सवाल अभी हमने किया है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणन जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। पीछे वाला जो क्वेश्चन है बस हमें सेम उसी की तरह करना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचता हो और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। देखिए सबसे पहला काम क्या है? 4, 6, 8 और 9, इसका हमने एलसीएम ले लिया। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये कितना हो गया? 9। 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4 और 9। ठीक, अब 3 ले लिया, 3 से 3 एकन 3, 2 और 3 तिया 9। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। देखिए क्या कह रहा है, अगर इतने से भाग दें तो कितना आना चाहिए? प्रत्येक दशा में 0 आना चाहिए। तो ये कैसी संख्या है? अगर 72 कैसी संख्या है? इन सारी संख्याओं से कटेगी तो 0 आ जाएगा। कह रहे हैं अगर 13 से भाग दें तो 7 शेष आना चाहिए। अगर हम इसी संख्या को 13 से भाग कर दें तो देखिए 13 पंजे कितना हो गया? 65। कितना हो गया? 65। अगर 65 72 में से 65 घटाएंगे तो कितना शेष आ गया? 7 शेष आ गया। तो कंडीशन अप्लाई यहीं पर हो गई, तो हमें करने की आगे कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 72। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है उसे 15, 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचता है। अब देखिए क्वेश्चन अलग कंडीशन का है। देखिए कितनी कितनी संख्या है? 15, 24 और 32। 15, 24 और 32 में से क्या क्या शेष बचता है? 2, 11, 19। 2, 11 और 19। अगर एलसीएम का सवाल है तो स्पेशल कंडीशन वाला सवाल है, तो यहां पर जब अलग अलग शेष बच रहा होगा, अगर आप इनमें से सारी संख्याएं घटाएंगे
तो एक ही संख्या बचेगी, ध्यान रखना है। 15, 24 और 32, इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 32 ऐसे का ऐसे ही रह गया। कितने से? 2 से। 5 2 चौक 8 और 16 दूनी 32। 5 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5 2 एकन 2 और 2 चौक 8। अब कुछ भी नहीं है। 4 पंजे 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 और 16 तिया 48, 480 आ गया। 480 आया। अब इसमें क्या करना है? देखिए 480 आपका ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। प्रश्न में पूछा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, 31 का गुणज है 480 के, और ये वाली जो वैल्यू आई है कॉमन वाली वैल्यू, ये यहां पर क्या करना है? घटाना है। 480 के माइनस 13। अब 480 के को हम छोटा कैसे कर सकते हैं? 31 से भाग कर लो 480 को, कितनी बार जाएगा? 31 ही का 31, कितना बचा? 7। यहां कितना बचा? 1, भाग नहीं जाएगा, शून्य कर लिया। 5 बार करा तो 5 ही कन 5 और 5 तिया 15, कितना बचा? 15 बचा। 480 के माइनस 15, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 15 के माइनस 13। यानी ये वाली जो हम प्रोसेस करते हैं, ये क्वेश्चन को छोटा करने की प्रोसेस है। इसमें करोगे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। अब देखते हैं के का मान कितना है। देखिए के के मान कितना रख देंगे? 15 गुणा 5 माइनस 13, 15 पंजे 75 माइनस 13, कितना हो जाएगा? 75 में से 13 गया 62, और 62 हमारा 31 से कट जाएगा। तो के का मान सीधे सीधे यहां पर 5 रख देंगे। 480 गुणा 5 और माइनस 13, कितना आंसर आ जाएगा? 0। 8 पंजे 40, हासिल 4 हो गया। 5 चौक 20 और 4 24 माइनस 13, 2387। थोड़ी सी यहां पर कैलकुलेशन तो आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगी, लेकिन इस कैलकुलेशन को भी हमने थोड़ा और शॉर्ट कर दिया है इसके माध्यम से, नहीं तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी ठीक पीछे ऐसा क्वेश्चन आपको कराया भी है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में जाके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 में रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। यह सवाल पिछले सवाल की तरह है, लैंग्वेज का सवाल है। लेकिन देखिए कितना है? 3, 4, 5 या 6। हमने इनका क्या निकाल दिया? एलसीएम। कितनी बार जाएगा? 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6। 3 से इसको कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 5 और 1, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 आ गया। देखिए क्या कह रहा है? 1 बचता है कब? जब इस रूप में रखा जाता है। यदि उनके पास 7, यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। यानी कितना हो जाएगा? ये 60 के प्लस 1। अगर किसमें 7 रखेगा, पार्सल में 7 रखेगा, तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी कंडीशनल वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम 60 को 7 से भाग कर दें, 7 अट्ठे 56, कितना शेष बचा? 4 शेष बचा। यहां पे क्या करना है? 4 के प्लस 1। देखिए 7 से भाग करने के लिए, इस संख्या को 7 से भाग करने के लिए के का मान कितना चाहिए हमें? कितनी? अगर हम 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 1 ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार रखा जाएगा? अगर हम 5 रखें तो 4 पंजे 20 और 1 21। 21 जो है 7 से कट जाएगा, तो सीधे हम यहां पे क्या कर देंगे? 5 रख देंगे। 6 पंजे 30 और 1 यानी 301। 60 पंजे 300 और 300 प्लस 1 301, ये वाला। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज जो हमारे क्वेश्चन थे वो समाप्त बढ़ते वाले क्वेश्चन थे। अभी इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन और रह गए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते। धन्यवाद।